Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री को मारने की साजिश हुई थी? क्या पूरी प्लानिंग के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री को निशाना बनाया गया? इसकी पूरी डिटेल एक एक करके आपके सामने मैं जरूर रखूंगी। बात होगी सरकार और विपक्ष के बीच शुरू हुई एक नई जंग की। मोदी सरकार ने किसे जेल भेजने की तैयारी कर ली है? 30 दिन की जेल हुई तो कैसे खत्म हो सकता है कुर्सी का खेल? मोदी सरकार ने नए बिल्स की पूरी डिटेल भी मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए राजधर्म टॉप 10। लाठी, ईंट, फावड़ा, जिसे जो मिला उसी से वार कर दिया। बना रही हूँ। एक गली में जबरदस्त दंगल चल रहा है। महिलाएं भी लाठी उठाकर दे दनादन वार कर रही हैं। एक महिला ने एक हाथ से मासूम को थाम रखा है तो दूसरे हाथ से लाठी चला रही है। बना रही हूँ। गली में चल रही जंग में एक बच्चे की भी एंट्री होती है। बच्चा सीधे ईंट उठाकर हमले की चेतावनी देता है, लेकिन ईंट के वार से पहले ही जमीन पर फेंक देता है। कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हैं, जहां मकान बनाने के मटेरियल को गली में रखने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक कमरे में कुछ लोग एक शख्स को बुरी तरह मार रहे हैं। थप्पड़ बरसा रहे हैं, ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं। वीडियो में चटाचट थप्पड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील की हैं, जहां एक शख्स और उसके बेटे ने मिलकर लेखपाल के साथ जमकर मारपीट की। मौके पर मौजूद दूसरे लेखपालों ने किसी तरह पीड़ित को बचाया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले ही तहसील में एक महिला लेखपाल के साथ भी मारपीट हुई थी। बार बार इस तरह की घटनाओं से तहसील में काम करने वाले कर्मचारी दहशत में हैं। बीच सड़क पर ई रिक्शा खड़ा है और पीछे बैठी दो सवारी आपस में मारपीट कर रही हैं। ई रिक्शा में बैठे बैठे ही लात घूंसे चल रहे हैं। एक दूसरे को सवारी पीट रही है। तभी ई रिक्शा थोड़ा आगे बढ़ता है। ई रिक्शा का ड्राइवर हैरान है। उसे कुछ नहीं सूझ रहा। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके रिक्शे को सवारियों ने जंग का मैदान क्यों बना दिया है। पास में मौजूद एक शख्स सड़क के किनारे से सब कुछ अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। ई रिक्शा में बैठकर मारपीट करने का वीडियो यूपी के एटा का है, जहां ई रिक्शा में सवार दो लड़के किसी बात पर आपस में भिड़ गए। हंगामे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई हैं। शराब के नशे में 3 लड़के जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। ये छतरपुर के एक अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां एक मरीज के साथ 3 लड़के पहुंचे और किसी बात को लेकर उनकी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कहासुनी हो गई। इसके बाद नशे में धुत लड़कों ने मारपीट शुरू कर दी। एक गार्ड पर डंडे से भी हमला बोला। नशे में धुत आरोपी लगातार गाली और धमकी देते रहे और ये सब पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। अस्पताल में मारपीट के बाद दूसरे तीमारदार इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि आरोपी ओपीडी में बिना पर्चा बनाए इलाज करने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उलझ गए और मारपीट करने लगे। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में एक शख्स तेजी से भागता नजर आ रहा है।
उसके पीछे एक पुलिसकर्मी भी दौड़ रहा है। पुलिसकर्मी भाग रहे शख्स को दबोचता है और जमीन पर गिरा देता है। दरअसल तस्वीरों में भाग रहा शख्स मोबाइल चोर है। दिल्ली के तिमारपुर में आरोपी एक शख्स का मोबाइल छीनकर भाग रहा था, तभी वहां पीसीआर में तैनात हेड कांस्टेबल दीपक की नजर झपट मार पर पड़ गई। हेड कांस्टेबल ने बिना वक्त गवाए चोर का पीछा किया और कुछ ही दूरी में जाकर उसे पकड़ लिया। आरोपी का नाम प्रकाश है, जो दिल्ली के ही वजीराबाद का रहने वाला है। आरोपी गाजियाबाद के रहने वाले मुस्तकीम अहमद का फोन छीनकर फरार होने की फिराक में था, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुस्तैद जवान ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। मथुरा से बेहद डराने वाली तस्वीरें आई हैं। जयपुर बरेली हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर धू-धू कर जल रहा है। आग ने पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास मौजूद लोग आग बुझाने तक की हिम्मत नहीं कर पाए। दरअसल जयपुर बरेली हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। पलटते ही टैंकर में आग लग गई। कुछ ही सेकंड में आग ने पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में टैंकर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल कर्मियों को कॉल की। आग इतनी भीषण थी कि काबू करने के दौरान 2 दमकलकर्मी आग में झुलस गए। हादसे के बाद टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को काबू किया, जिसके बाद हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोला गया। नदी की तेज धार में एक कार फंसी नजर आ रही है। कार के आसपास मौजूद लोगों के घुटने तक पानी नजर आ रहा है। कार में सवार लोग अब धीरे धीरे नदी की तेज धार को पार करते हुए किनारे की तरफ आ रहे हैं। कुछ लोग सैलाब के बीच फंसी कार को निकालने की कोशिश में लगे हैं। पूरी ताकत लगाने के बावजूद कार नदी के बीच से निकलने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के संभाजीनगर के वेतालवाड़ी की है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। एक कार में सवार 7 लोग उफनती नदी को पार करने की जानलेवा कोशिश कर रहे थे, तभी नदी की तेज धार में कार फंस गई। इसी तरह आसपास मौजूद लोगों ने कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि सैलाब के बीच जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। बीच सड़क मारपीट का ये वीडियो यूपी के कौशाम्बी का है, जहां सैनी थाना इलाके के कमासीन चौराहे पर रात को कुछ लोग एक युवक की पिटाई कर रहे हैं, तो उस पर बेल्ट बरसाए जा रहे हैं। जिस युवक की पिटाई हो रही है उसने भी एक युवक पर हाथ चलाया, लेकिन दूसरे गुट में कई लोग थे, इसलिए वो हावी हो गए और घेर कर युवक को मारने लगे। देखिए, एक युवक तो ईंट पत्थर से उस पर हमले कर रहा है। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस की डायल 112 वैन मौके पर पहुंच गई, लेकिन दबंगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस वालों ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मारपीट होती रही। पुलिस को देखकर पिट रहे युवक ने राहत की सांस ली और पलटवार की कोशिश की। हल्ला गुल्ला, गाली गलौज और शोर शराबा मचने लगा। एक युवक ने दूसरे को इतने जोर से जकड़ा हुआ था कि पुलिस वालों को उन्हें छुड़ाने में पसीने आ गए। अभी तक की जांच में पता चला है कि युवक के साथ पुराना विवाद था। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक मकान पर भीड़ का हमला, घर पर बरसाए गए ईंट पत्थर। ये वीडियो लुधियाना के मॉडल टाउन इलाके के अंबेडकर नगर का है, जहां 2 गुटों के विवाद में एक मकान पर हमला किया गया। करीब 20-25 लोगों ने रात के वक्त घर पर जोरदार पत्थरबाजी की। इन हमलावरों को ना तो कानून का डर है, ना ही पुलिस की परवाह।
वीडियो में सामने से पत्थर बरसाते लोग नजर आ रहे हैं और शीशे टूटने की आवाजें आ रही हैं। पत्थरबाजी में घर और कार के शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए। देखिए, सड़कों पर ईंट पत्थर बिखरे पड़े हैं और कांच का ढेर फैला है। बताया जा रहा है कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि किसी व्यक्ति ने नशा बेचने वालों के खिलाफ शिकायत दी थी, जिस पर कुछ लोगों को आपत्ति थी। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन शुरू कर दिया है। 15 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। जौनपुर में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत। मारपीट के दौरान हुई फायरिंग। ये नजारा जौनपुर के संजय सिंह कॉलोनी का है। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि कुछ युवक बाइक पर सवार होकर पहुंचते हैं और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। वो लाठी डंडों से हमला करते हैं। मारपीट के बीच फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। फिर बाइक से उतरकर एक युवक पिस्टल तानता हुआ दिखता है। छात्रों के बीच मारपीट होती है और फिर वो बाइक से भाग जाते हैं। अब एक और वीडियो देखिए जिसमें बाइक से जाते कुछ युवक दिखते हैं। एक युवक बाइक के साथ दौड़ते हुए भागता दिखता है। तभी एक और बाइक पर 2 लोग दिखते हैं जिनमें से एक पीछे देखकर कट्टा तानता है और बाइक से उतरकर भाग जाता है। और फिर कुछ और लोग डंडों के साथ पीछे आते हैं और एक युवक पिस्टल लेकर उनको खदेड़ता है। पुलिस के मुताबिक ये झगड़ा पैसों के लेन देन के विवाद में हुआ। पुलिस ने 9 नामजद और 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और बाकी की तलाश की जा रही है। मौके से 3 बाइक और 2 खोखा भी बरामद हुआ है।